नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हाइट। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। और 12 की बात में आज बात करेंगे देश में जल प्रलय की, जहां उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर है तो 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं, जहां एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर में शारदा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण 250 गांव में पानी भर गया है। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब फूटने से 4 गांव में पानी घुस गया है। इस कारण 20 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आज आपको बताएंगे कहां क्या हालात हैं। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो यूपी में मॉनसून सीजन में 33 जिलों में बाढ़, 17 लोगों की मौतें। उत्तर प्रदेश में इस मानसून सीजन में 33 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पर स्थित हथनी कुंड बैराज में यमुना नदी में 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़कर 1 लाख क्यूसेक पहुंच गया है। इसका असर सहारनपुर समेत कई जिलों में हुआ है। हिमाचल में लैंडस्लाइड के कारण 2 नेशनल हाईवे बंद। वहीं हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड, बाढ़ के कारण शिमला, किन्नौर सहित 2 नेशनल हाईवे और 195 सड़कें बंद हैं। ऊना में 11 अगस्त को 3 लड़कियां बाढ़ में बह गई थीं। और बता दें, इसी की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़कर 1 लाख क्यूसेक पहुंच गया है। इसका असर सहारनपुर समेत कई जिलों में पड़ेगा। हिमाचल में लैंडस्लाइड के कारण 2 नेशनल हाईवे बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड, बाढ़ के कारण शिमला, किन्नौर सहित 2 नेशनल हाईवे और 195 सड़कें बंद हैं। ऊना में 11 अगस्त को 3 लड़कियां बाढ़ में बह गईं। 27 जून से 12 अगस्त के बीच हिमाचल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 110 लोग मारे गए। राज्य को लगभग 1004 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 12 सेंटीमीटर तक पानी गिर सकता है। तो आइए रुख करते हैं यूपी का, जहां से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह बाढ़ आई है, किस तरह से जलमग्न हो गए हैं इलाके। और देख सकते हैं विद्यालय का सीधा तस्वीरें, प्राथमिक विद्यालय अचलापुर नगर क्षेत्र बलरामपुर की, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, बाढ़ के हालात बन गए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल अनुराधा, बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 16 जिले जो हैं वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं और लगातार हाहाकार अगर देखा जाए तो वो मचा है। क्योंकि 137 ऐसे गांव हैं जो अभी भी बाढ़ के अंदर जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरह से लोगों में जो सहायता वो पहुंचाई जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार 5 जिलों के जो एडीएम हैं उनको भी तलब किया है। लेकिन जिस तरह से अगर हाहाकार की बात करें और मौतों की बात करें तो अब तक जो आंकड़ा निकल के आ रहा है 60 मौतों का आंकड़ा निकल रहा है, जिसमें से 16 लोगों की मौतें तो बाढ़ की वजह से हुई है और बाकी जो है वो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। तो ऐसे तमाम तरह के जो है जो देखा जा रहा है, यूपी के लगातार ऐसे जो जिले हैं, सीतापुर, सहारनपुर, बदायूं, प्रतापगढ़, रायबरेली, ऐसे तमाम ऐसे जो जिले हैं जो बाढ़ से 16 जिले पूरी तरह से प्रभावित है। और ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो पहुंचाई जा रही है। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर जिस तरह से बाढ़ का जो आना और जिस तरह से पहले से प्रशासन को अलर्ट न होना, ये कहीं ना कहीं से एक लापरवाही भी अनुराधा कहीं दर्शाती है।
जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं, ऐसे में लोगों का हाल जानना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एनडीआरएफ की तरफ से क्या राहत कार्य किए जा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राहत कार्य की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पे मॉनिटरिंग बनाए रखे हैं और लगातार उन्होंने एडीएम को, डीएम, जिला प्रशासन सभी को सख्त आदेश दिया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको उनको जो है हर तरह की सहायता मुहैया कराई जाए। लेकिन सवाल, और बाकी अगर हम बात करें सवाल उनका जो बाढ़ से प्रभावित है, तो वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पूरा पूरा मकान जो उनका था वो डूब चुका है बाढ़ से। तो स्थिति ये है, उनके पास खाने की स्थिति तक नहीं है, यहाँ लेटने बैठने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ है कहीं ना कहीं बिल्कुल विकराल रूप ले चुका है। तो इस तरह में अगर जी। उत्तर प्रदेश के हम इन 16 जिलों की बात करें तो 16 जिलों में हाहाकार मचा हुआ। 300 से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से उसमें से डूब चुके हैं। 133 गांव तो पूरी तरह से वहां से तबाह हो चुके, बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनको किस तरह की सहायता अब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती है। जी राशिद जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर यमुना नदी की बात करें या गंगा नदी की बात करें तो काफ़ी उफान पर आ चुकी हैं नदियाँ। जो घाट हैं नहाने के लिए वो सारे जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं नदी किनारे। फिलहाल अभी जो नदी के किनारे का जो भी पूरा जायजा है, लगातार उसको जो है रोक दिया गया है। जिस तरह से जो बाढ़ का पानी है वो आगे न बढ़ने पाए, इसके लिए तमाम जो है जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। और जी। इस तरह के जो हालात बने हैं, वो कहीं ना कहीं से जो आगे पानी जो एक बांध होती है, वो कहीं ना कहीं से वो उफान पे आ गई। पानी निकालने का कोई तरीका, कोई निकासी, कोई रास्ता नहीं मिला, जिसके कारण ये जो पानी है वो कहीं ना कहीं जमा होता चला जा रहा है। और जिस तरह से हालात बारिश के बने हैं, क्योंकि मानसून, जाहिर सी बात है, मानसून का मौसम है, तो वो तो होना ही है। और बाढ़ है हर साल, लेकिन मानसून होता है। लेकिन जिस तरह से इस बार अब की बाही तबाही लेकर अब की मानसून आई है, ये बहुत बड़ी बात है। जी राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो निचले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, कई गाँव की अगर बात करें और शहर के निचले इलाकों की अगर हम बात करें और विद्यालयों की बात करें तो जल भरा हुआ है काफ़ी, मतलब अंदर कमरों के अंदर तक भी जो बारिश का जो पानी है वो भर चुका है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। स्कूलों की लगातार छुट्टियाँ चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी भरा है। ऐसे में क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं। और प्रशासन की अगर बात करें, नगर निगम की हम बात करें, तो कोई भी जो बाढ़ से निपटने के जो पहले काम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो नालियों की सफाई के काम किए जाते हैं, वो समय पे नहीं किए गए। अब बिल्कुल अनुराधा, ये रीजन ये है कि कहीं कई बार ऐसा देखा गया है जब जिलों में जब इस तरह के हालात हैं, तो अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिस तरह से इस बार बारिश में विधानसभा के अंदर पानी भर गया था, नगर निगम सफाई करने की दावा करती है, उसके कार्यालय में पानी भर गया था, स्कूलों में लगातार पानी भर गया था, जी। थाने और कोतवाली में। तो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से जो नगर निगम की जो है आला अधिकारी है, वो पूरी तरह से लापरवाह है। क्योंकि कहीं किसी प्रकार की, जब शहर में ये हाल है तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से गांव तबाह हो रहे हैं बारिशों की वजह से, कई गांव डूब गए हैं, कई गांव प्रभावित हो गए हैं। तो ऐसे में जब राजधानी, तो कहीं कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है। क्योंकि देखिए हर साल बारिश होती है और लगातार बारिश में एक महीना पहले ही सबको सतर्क कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, लोगों को तमाम तरीके लोगों से बातचीत की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो नालियों की सफाई हो पाई, न तो पानी का कोई निकासी निकल पाया है, जिसके कारण है कि लगातार जो पानी है वो बढ़ता रहा है। और लगातार हर सरकारी दफ्तर से लेकर प्राइवेट जगहों पर, लोगों के जी। घरों में, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जब ये हालत है तो जाहिर सी बात है आसपास के गाँव की क्या स्थिति होगी, ये तस्वीरों में साफ देखी जा। जी राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं टीवी पर, जिस तरह से विद्यालयों में पानी भरा हुआ है और टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं हम साफ देख सकते हैं जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा है, आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में घर में जो राशन है कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो गया है। पानी जो भरे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाजार में जाने में दिक्कतें हो रही हैं, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल अनुराधा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए बारिश है, मानसून चल रहा है, और ऐसे में लोगों के घरों में पानी घुसना, तो ना तो उनके पास कोई काम बचा है, ना तो वो घर से बाहर निकल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी जो स्थिति होगी वो भी कमजोर होगी। खाने पीने से लेकर सभी की समस्याएं उनके अंदर बनी रहती हैं। क्योंकि कई ऐसी जगह देखा है जहाँ बहुत सी जगह तो ऐसे पानी भर गया है तो लोगों को जो है दूसरे से सहायता करके उनके पास राशन पहुंचाया गया है। तो जी। ऐसे कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है, ये तमाम तरह की जो स्थिति है वो देखने को यहाँ पर लगातार मिल रही है। तो ऐसे में, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम कैसे कर सकती है।
क्योंकि जी। ये तो लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ से जनता के साथ छल हो रहा है, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री योगी इतना बेहद भले सख्त नजर आ रहे हो, लेकिन इन लापरवाह अफसरों पर आज भी किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई कड़ा एक्शन होता है। मुख्यमंत्री रोज कागजों में आदेश जारी करते हैं, रोज एक बैठक लेते हैं, रोज साफ सफाई को लेकर, पेयजल को लेकर, नालों में गंदगी को लेकर, लेकिन कहीं कोई ऐसा जो है जमीनी स्तर पर ऐसा कोई कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। जी, राशिद जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जल भरा हुआ है, बुरी तरीके से देखा जा सकता है, सड़कों पर पानी भरा है, घरों में पानी भरा है, ऐसे में जो राहत कार्य हैं एनडीआरएफ की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से किस तरह से राहत कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं आम जनता के पास? जी देखिए, अगर हम उन गाँव की बात करें जो गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं और जिन गाँव में लगातार पानियां भर चुके हैं और प्रकार के खाने पीने की कोई चीज उन लोगों के पास नहीं है, ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है, जो जिला प्रशासन है, वो उन तक जो है खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा रहा है। जी। क्योंकि मुख्यमंत्री इसको लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर जिला प्रशासन या डीएम, जिले के डीएम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, उनको लगातार मैदान में उतरना पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों के पास खाने का नहीं है, लोगों के पास पहनने का नहीं है, क्योंकि सब कुछ उस बाढ़ में तबाह हो चुका है। लोगों के पास शिक्षा नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जी। स्कूलों में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में तमाम तरह की जो कठिनाइयां हैं उससे उनको सामना करना पड़ रहा है। जी अनुराधा। जी, शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे उत्तर प्रदेश का हाल, जहां पर कई निचले इलाकों में जल भरा हुआ है। विद्यालयों की बात करें, देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से एनडीआरएफ का काम लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने का कोशिश की जा रही है लोगों तक, लेकिन कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिस तरह से विद्यालय के अंदर पानी भरा है, यहाँ किस तरह से कक्षाएं लगेंगी, किस तरह से विद्यार्थी यहाँ पढ़ पाएंगे और कब तक हालात जो है सामान्य हो पाएंगे, कहना मुश्किल है। और वहीं अब बात करते हैं एमपी के मॉनसून मीटर की, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब फूटने से 4 गांवों में पानी घुस गया है। इस कारण 20 गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। और ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। देख सकते हैं हालात आप, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुरैना के तालाब फूटने से 4 गांव में पानी घुस गया। इस कारण 20 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों में 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर समेत 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पानी भरा है। मध्य प्रदेश के मुरैना की अगर हम बात करें तो यहाँ तालाब फूटने से 4 गांवों में पानी भर गया है, कॉलोनियों में पानी भर गया है। आपको बता दें यहाँ पर कहीं ना कहीं डैम के जो गेट खोले गए थे उसी के कारण तालाब की जो दीवारें हैं टूट गई हैं, इसी कारण गांव में पानी भर गया है। बता दें आपको खबर, मध्य प्रदेश के मुरैना से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां टोंगा तालाब फूटने से सबलगढ़ की कॉलोनी और नारायणपुरा में पानी घुस गया। मेन रोड में पानी भर गया है, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। देश के मॉनसून की अगर बात करें, यूपी की बात करें तो 15 जिलों में बाढ़ देखी जा रही है। वाराणसी में 65 घाट डूब गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ऋषिका समैया। ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर मुरैना की हम बात करें, कहीं ना कहीं जो डैम के गेट खोले गए थे इसी कारण तालाब की जो दीवारें टूट गई हैं, तालाब का पानी गांव में, शहरों में और जो वहां की कॉलोनी है वहां घुस रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ताज़ा अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल अनुराधा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी जो है 20 जिलों में 20 गांव में, मुरैना के जो 20 गांव में अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के जो 8 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना में जो तालाब है, तालाब फूटने से 20 गाँव में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहाँ के जो शासन प्रशासन उन्होंने अलर्ट जारी किया है लोगों के लिए
क्योंकि तालाब का जो पानी था वो काफी ज्यादा बह रहा है और जो उसमें कल शाम को जो गड्ढा हुआ था वो अभी बढ़ते बढ़ते जो 5 इंच का था वो बढ़ते बढ़ते 15 इंच का हो गया है और उसकी वजह से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना। 4 गांव है, 4 गांव उसके आ गए हैं और बाकी के जो 20 गांव में शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन अगर बात करें अनुराधा पहले से जो बचाव को लेकर तमाम व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस वजह से लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 जो गांव हैं वो ऑलरेडी उसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों के लिए हाई अलर्ट वहां पे जारी किया गया है, जी उनके रेस्क्यू का काम वहां पे चल रहा है। जी ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये तालाब फूटा है, कहीं ना कहीं 20 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ राहत कार्य पहुंचाए जा रहे हैं? एनडीआरएफ की बात करें, किस तरह से काम किया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से, जिस तरह से गाँव में पानी भर रहा है? अनुराधा, अगर बात करें एनडीआरएफ की तो एनडीआरएफ की तरफ से भी काम किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी बात करें तो वहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग थे वो उस जगह का मुआयना करने गए थे और वहाँ पे उन्होंने पूरी छानबीन की, देखी और जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको सबसे निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ के लोगों के बचाव के राहत के कार्य में जो भी काम किया जा सके वो काम किया जाए और राहत कार्य जो वहाँ के लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। जो 20 गांव के लोग हैं उनको वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों की जान पे खतरा ना बने, उनको सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके। और जो 4 गांव ऑलरेडी जिनमें बहुत ज्यादा पानी भर गया है, एक्सेस पानी भर गया है, जो उसकी चपेट में आ गए हैं, वहां से भी लोगों के बचाव का राहत का काम किया जा रहा है और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है प्रशासन का, जिस तरह से तालाब फूटने से कहीं ना कहीं गांव में पानी भरा है, आसपास की कॉलोनियों में पानी भरा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे? देखिए अनुराधा, अभी तो शासन प्रशासन ने वहाँ का मुआयना किया है, वहाँ जाके चेकिंग की है, वहाँ जांच के निर्देश दिए हैं और आगे राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। अभी ये तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, साफ नहीं हो पाई कि राहत कार्य कब तक चलेगा और लोगों को राहत कब तक मिल पाएगी, क्योंकि जो तालाब फूटा है, क्योंकि बारिश का दौर जारी है अभी अगर आज की बात करें तो मौसम विभाग ने 8 जिलों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी तक बारिश से थोड़ी राहत देखने मिल रही थी, लेकिन बारिश का दौर मध्य प्रदेश में ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से वापस चालू हो गया है। तो बारिश का दौर लगातार चालू है, तो ऐसे में ये तो निश्चित नहीं हो पाया कि ये जो राहत का कार्य है कब तक पूरा हो पाएगा या कब तक चलेगा। लेकिन जब तक सारे लोग सेफली निकल नहीं जाते तब तक ये राहत कार्य जारी रहेगा और शासन प्रशासन ने निर्देश भी दिए हैं। जी ऋषिका, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें मुरैना के कलेक्टर की, क्या कुछ ऐसे संदेश पहुंचाए गए थे कि जिस तरह से तालाब फूटा है, गेट खोले गए, डैम के कहीं ना कहीं कारण मान सकते हैं, जो डैम के गेट खोले गए उसी की वजह से जल स्तर बढ़ा तालाब का और तालाब की जो दीवार है फूटी, इसी के कारण जो पानी है वो गाँव में भर रहा है? बिल्कुल अनुराधा, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम के कारण अगर सभी जगह देखे जाए तो सभी जगह डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश में अगर अभी तक बात करें तो अभी तक औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जितनी बारिश होनी थी उससे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो ऐसे में सभी जगह के डैम के जो है गेट है खोले जा रहे हैं। अगर बात करें मुरैना की तो वहाँ भी आसपास का जो डैम है उसके गेट खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसकी वजह से कह सकते हैं कि उसकी वजह से तालाब की दीवार फूटने से ये पानी चारों तरफ भर गया है। लेकिन तालाब की दीवार फूटना उसके जो स्पष्ट कारण है वो अभी सामने नहीं आ पाया अनुराधा। ये जो तालाब की बात करें तो 135 साल पुराना तालाब है। कई जो आसपास के गाँव उनमें सिंचाई के लिए काम आता था ये तालाब। अब ऐसे में तालाब की जो है दीवार फूट जाना उसकी वजह से आजू बाजू में पानी भर गया है। तो अभी तो स्पष्ट सामने नहीं आया कि तालाब के जो दीवार है उस फूटने का कारण क्या है। लेकिन जब इसके कारण सामने आएंगे तो जरूर उस पर भी जांच की जाएगी शासन प्रशासन की तरफ से। लेकिन इसको एक तरह से लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि बारिश के पहले अभी अनुराधा अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सारी जगह किया जा रहा है कि बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, जो इंतजाम बारिश के पहले हो जाने चाहिए थे, जो व्यवस्था शासन प्रशासन को बारिश के पहले कर लेनी चाहिए थी, नगर निगम की टीम को है या फिर शासन प्रशासन को जो व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने बारिश के पहले वो सारे इंतजाम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से अब बारिश के मौसम में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना के अलावा और भी जगहों की बात कर रहे हैं अनुराधा तो राजधानी भोपाल में हमने देखा था पिछले दिनों
कि ज्यादा बारिश की वजह से कई लोगों के घरों में पानी भर गया था, आवागमन में लोगों को जी काफी परेशानियां हो रही थी। एक ही बारिश में जो है सड़कों की हालत खराब हो गई है। उसके जी अलावा तमाम मध्य प्रदेश की तमाम जगहों की बात करें तो लोगों को काफी परेशानियां बारिश की वजह से सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जी आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, दफ्तरों में पानी भर गया है, प्राइवेट के लोगों को साथ साथ काफी सरकारी दिक्कतों का दफ्तरों में सामना भी करना पड़ रहा है ऋषिका, कहीं ना कहीं तालाब जी टूटने के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां तालाब टूटने से कहीं ना कहीं जो 20 गांव हैं उन्हें अलर्ट जारी किया गया है और जो गांव के ग्रामीण हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गंगा यमुना उफान पर है, 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं, एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 250 गांवों में पानी भर गया है, करीब 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मुरैना में तालाब फूटने से 4 गाँवों में पानी घुस गया, इस कारण 20 गाँवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। और इसी पे हालात जान रहे थे हम अपने संवाददाता से। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी नमस्कार। आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो वर्षा हुई है, बारिश हुई है, कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं और आने वाले समय की अगर हम बात करें किस तरह से हाल रहेंगे मौसम के? देखिए पिछले 4-5 दिनों से अभी ऐसा है कि बहुत तेज मानसून सिस्टम सक्रिय नहीं है जी जो लगभग पिछले हफ्ते थे, लेकिन फिर भी जो मानसून ट्रफ लाइन है वो अभी भी मध्य उत्तरी भारत से कह सकते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिस्सों से गुजर रही है और उसी के चलते हुए मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल और कुछ जिले जो नर्मदापुरम और रीवा और जबलपुर संभाग में वहां पे बारिश मध्यम से भारी वर्षा का दौर आज और कल रहेगा। और इसमें अगर हम कुछ विशेष जिलों की बात करें जैसे श्योपुर कला, मुरैना, गुना, जी शिवपुरी, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, ये जिले ऐसे हैं जहां पे 5 से 6 सेंटीमीटर वर्षा या उससे ज्यादा कल तक दर्ज की जा सकती है और कहीं कहीं पे यहाँ पे निचले इलाकों में पानी भरने की ये घटनाएं देखी जा रही हैं। जी वेद प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर मुरैना की बात करें तो कहीं ना कहीं डैम के गेट खोलने के कारण, तालाब की बात करें तो तालाब की दीवार टूटी है जिसका पानी गाँव में घुसा है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। देखिए अभी मुरैना की जहाँ तक बात है, कल से वहाँ पे भारी वर्षा की संभावना नहीं है तो और लगभग एक हफ्ते के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में राहत की उम्मीद है। हालांकि शिवपुर कला और शिवपुरी में भी कल भी भारी वर्षा रहेगी और साथ में गुना में भी, लेकिन मुरैना, ग्वालियर और भिंड इन सभी इलाकों में आज से राहत मिल जाएगी। वेद प्रकाश जी, आपसे उत्तर प्रदेश का भी हाल जानना चाहेंगे, वहाँ क्या मौसम रहेगा आने वाले समय में? जिस तरह से अभी अगर बात करें गंगा और यमुना नदी की तो उफान पर हैं, कई जो घाट हैं वो डूब चुके हैं। देखिए वहाँ पे भी अभी जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसकी वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन मध्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की जी तो वहाँ पे भी भारी वर्षा का दौर लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि हल्के से मध्यम वर्षा दौर जारी है तो इसलिए अभी बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। वेद प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें आने वाले समय में कितनी वर्षा होगी? और कहा जा रहा है कि जो समय से पहले ही मानसून की जो बारिश थी, लगभग जितनी आंकलन किया जा रहा था उससे पहले ही ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आने वाले समय में कितनी बारिश देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में? अगर मध्य प्रदेश की बात करें अलग अलग हिस्सों में तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पे और लॉन्ग टर्म जो एवरेज है औसत से लगभग 18% ज्यादा बारिश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। और अभी फिलहाल ये एक हफ्ते के लिए मानसून थोड़ा वीक रहेगा, माने 14 से 19 अगस्त के बीच, और अगस्त के आखिरी 10 दिनों में फिर से एक बार तेज बारिश का दौर लगभग पूरे मध्य भारत में ही रहेगा। और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आईएमडी ने पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किया था सामान्य से ज्यादा बारिश का, लगभग 106 से 108% बारिश ये अगस्त तक के अंत तक दर्ज हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौसम का हाल बताने के लिए। तो बता रहे थे खबर उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का हमने बताया आपको, जिस तरह से मुरैना की हमने बात की, वहाँ डैम के गेट खोलने से तालाब की दीवार टूटी और कहीं ना कहीं 20 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तालाब का पानी गांव में भर गया है, आसपास की कॉलोनियों में भर गया है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त मुरैना की, जहां पर कहीं ना कहीं डैम के गेट खोलने के कारण
तालाब की दीवार टूटने की वजह से पानी गांव में भर गया, आसपास के कॉलोनियों में पानी भर गया, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से बचाव के राहत कार्य वहां किए जा रहे हैं, एनडीआरएफ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएंगे। 12 की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। नमस्कार।